इस समय की बेहद बड़ी खबरें और महत्वपूर्ण समाचार दोस्तों आपके लिए लेकर आए हैं HRN न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, एक एक करके सभी महत्वपूर्ण समाचार, बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिए जिससे कि सभी खबरें आप तक सही सही पहुंचे। इसी क्रम में पहली बड़ी खबर बताते चलें। बंगाल के उलेमाओं ने बढ़ाई है ओवैसी की चिंता, बोले यहाँ AIMIM के लिए कोई भी जगह नहीं। दोस्तों आपको बताते चले, बेहद बड़ी खबर है। पश्चिम बंगाल में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए ओवैसी की पार्टी AIMIM ने कमर कस ली है। हालांकि प्रदेश के उलेमाओं ने ओवैसी की इस फैसले पर खुशी जताई नहीं है। ओवैसी पर उत्तर प्रदेश और बिहार में मुस्लिम वोट बैंक को बांटकर बीजेपी को फायदा पहुंचाने के आरोप लगते रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए बंगाल में जमात उलेमा ने ओवैसी की आलोचना करते हुए कहा है कि बंगाल में उनकी दाल नहीं गलने वाली है। उलेमाओं ने AIMIM पर मुस्लिम वोटों को बांटने और बीजेपी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बंगाल के मतदाता ओवैसी को स्वीकार नहीं करेंगे। वहीं अन्य मुस्लिम नेताओं ने भी ओवैसी के बंगाल चुनाव में हिस्सा लेने पर तीखी प्रतिक्रिया जताई है। और वहीं बंगाल इमाम एसोसिएशन ने भी ऐलान किया है कि प्रदेश में सांप्रदायिक राजनीति के लिए कोई भी जगह नहीं है। उन्होंने बिना नाम लिए बीजेपी और ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि हैदराबाद और गुजरात के कुछ नेता सांप्रदायिक आधार पर बंगाल की आबादी को विभाजित करने के लिए आ रहे हैं, जिसे बंगाल की जनता स्वीकार नहीं करेगी। ये यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, पश्चिम बंगाल चुनाव में ओवैसी की राह आसान नहीं होने वाली है। चुनाव से पहले ही बंगाल के उलेमाओं ने ओवैसी का विरोध किया है। वहीं दोस्तों एक और खबर की तरफ चलते हैं। दिल्ली के विज्ञान भवन में बीते शुक्रवार को किसानों और केंद्र सरकार के बीच वार्ता असफल रही। इसमें कोई भी नतीजा नहीं निकला है। अगली बैठक 15 जनवरी को होगी। सरकार के साथ बैठक में किसान नेता बलवंत सिंह ने एक नोट लिखा। सरकार से नाराज दिख रहे बलवंत सिंह ने लिखा है कि या मरेंगे या फिर जीतेंगे। दोस्तों आपको बताते चलें, सरकार ने नहीं मानी कानून रद्द करने की हमारी बात, हमने भी नहीं मानी सरकार की बात, राकेश टिकैत का कहना है। तारीख पर तारीख चल रही है। बैठक में सभी किसान नेताओं ने एक आवाज में बिल रद्द करने की मांग की। राकेश टिकैत का कहना है कि हम चाहते हैं बिल वापस हो, सरकार चाहती है संशोधन हो। सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो हमने भी सरकार की बात नहीं मानी। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ये बड़ी बात कही है राकेश टिकैत ने। चलिए एक और खबर की तरफ चलते हैं। कोरोना की वैक्सीन पहले मोदी को लगाई जाए, उसके बाद हम भी लगवा लेंगे, ये कहना है तेज प्रताप यादव का। देश में मोदी सरकार ने कोरोना महामारी के चलते 2 कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। यह 2 वैक्सीन है कोविशील्ड और कोवैक्सीन। कोरोना वैक्सीन को देश भर में लागू किए जाने के फैसले के बाद विपक्षी दलों ने भाजपा को घेरना शुरू कर दिया है। मोदी सरकार ने कहा है कि पूरे देश में कोरोना वैक्सीन फ्री में दी जाएगी, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस वैक्सीन पर राजनीतिक दलों के नेताओं तक को यकीन नहीं है, तो फिर जनता को यकीन कहां से होगा। इसी क्रम में आपको दोस्तों बताते चलें, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व CM अखिलेश यादव समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता वैक्सीन पर बड़े बड़े दावे करने वाली सरकार पर सवाल खड़े कर चुके हैं। इसी बीच लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। RJD नेता तेज प्रताप यादव ने साफ तौर पर कह दिया कि देश के प्रधानमंत्री मोदी पहले कोरोना वैक्सीन खुद को लगवा लें, उसके बाद हम भी लगवा लेंगे और जनता भी वैक्सीन लगवा लेगी। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, कांग्रेस नेता शशि थरूर, पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश समेत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और पतंजलि के मालिक बाबा रामदेव ने भी अलग अलग वजहों से कोरोना वैक्सीन लगवाने से इनकार कर दिया है। गौरतलब है कि भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन का अभी तीसरे चरण का ट्रायल चल रहा है और सरकार ने वक्त से पहले ही इस वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। किसान आंदोलन बेनतीजा रही, एक बार फिर से बैठक, सरकार और किसान नेताओं के बीच हुई है गर्मा गर्म बहस। विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में आंदोलनरत किसानों और केंद्र सरकार के बीच विज्ञान भवन में एक बार फिर से बैठक हुई थी। 8वें दौर की बैठक भी बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। आपको दोस्तों बताते चलें, मिली जानकारी के अनुसार एक बार फिर से सरकार ने साफ कर दिया है कि वो कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी। वहीं किसानों ने भी फिर से स्पष्ट कर दिया है कि तीनों कृषि कानूनों के वापस हुए बिना वे पीछे हटने वाले नहीं हैं।
सरकार के रवैये से नाराज एक किसान बलवंत सिंह ने बैठक के अंदर से ही कागज पर एक नोट लिखकर प्रदर्शित किया, जिस पर लिखा था मरेंगे या जीतेंगे। बैठक के दौरान भी सरकार ने एक बार फिर एमएसपी पर लिखित आश्वासन और तीनों कृषि कानूनों पर एक संयुक्त कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया, जिसे किसान नेताओं ने फिर से खारिज कर दिया और कानूनों की वापसी की मांग पर कायम रहे। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, सरकार और किसान नेताओं के बीच गर्मा गर्म बहस हुई है, लेकिन वार्ता एक बार फिर से असफल रही। अगली बैठक 15 जनवरी को होनी है। कंगना रनौत की बढ़ सकती है मुश्किलें, पंजाब की दादी ने दर्ज कराया मानहानि का केस। जी हाँ दोस्तों, फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ पंजाब के भटिंडा में मानहानि का मामला दर्ज कराया गया है। बुजुर्ग महिला किसान महेंद्र कौर ने अभिनेत्री के खिलाफ अदालत में मानहानि का मामला दायर कराया है। वहीं अब इस मामले में अगली सुनवाई 11 जनवरी को होगी। गौरतलब है कि 1.5 महीने पहले भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों के साथ भटिंडा की बुजुर्ग महिला किसान महेंद्र पाल कौर यूनियन का झंडा उठाकर जा रही थी, तो उनकी तस्वीर को कंगना ने ट्वीट किया था। कंगना ने लिखा था कि ऐसी महिलाएं 100-100 रुपए के लिए धरने में शामिल होती हैं। उसी को लेकर महिला किसान ने अभिनेत्री के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं एक और खबर जान लेते हैं दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर साधा है निशाना। कहा कृषि कानूनों को वापस लेने के अलावा कोई दूसरा समाधान नहीं। कांग्रेस ने किसान संगठनों और सरकार के बीच एक बार फिर से बातचीत की पृष्ठभूमि में कहा कि तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लिया जाना ही इस मुद्दे का समाधान है, क्योंकि इसके अलावा दूसरा कोई भी समाधान नहीं है। पार्टी ने 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में सोशल मीडिया अभियान भी चलाया, जिसके तहत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने लोगों से किसान आंदोलन के पक्ष में आवाज बुलंद करने की अपील की। और वहीं पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों के लिए भारत बोलो अभियान के तहत एक वीडियो जारी कर कहा, शांतिपूर्ण आंदोलन लोकतंत्र का एक अभिन्न हिस्सा होता है। हमारे किसान भाई बहन जो आंदोलन कर रहे हैं उसे देश भर से समर्थन मिलता जा रहा है। आप भी उनके समर्थन में अपनी आवाज जोड़कर इस संघर्ष को बुलंद कीजिए ताकि तीनों कृषि विरोधी कानून खत्म हो। यहाँ पर यह जबरदस्त हमला बोला है कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर। वहीं एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों, अखिलेश यादव बोले भगवान से प्रार्थना सरकार जाए, जनता से अपील सरकार हटाए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। आपको दोस्तों बताते चलें, अखिलेश यादव ने कहा कि हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि यह सरकार जाए और जनता से अपील है कि जब भी मौका मिले तो इस बीजेपी सरकार को हटाए। बदायूं की हाल की घटना और राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय तक यह कह चुके हैं कि यहाँ यूपी में जंगल राज है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, आज की सभी बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आप लोगों ने जाने हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल HRI न्यूज़ पर। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।